विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज फिर बात करने वाली हूं SIR की, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की, जहां चुनाव आयोग का SIR अबूझ पहेली बन गया है। एक वो जो टॉप सीक्रेट किसी दायरे में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहद रहस्यमयी। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि SIR के तहत घर घर जाना था BLOs को, बूथ लेवल ऑफिसर्स को, घर घर जाकर हर वोटर का वेरिफिकेशन करना था, इन पर्सन करना था, और उसके बाद एक ड्राफ्ट वोटर रोल जारी होना था, यानी कि मतदाता सूची एक प्रकाशित होनी थी, ताकि यह समझ में आता कि कितने वैध वोटर हैं, कितने कट गए। यह दरअसल उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं रहा है, और एक तरीके से गाड़ी रुकी हुई खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और इसमें कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा जितने राज्यों में SIR का ऑर्डर हुआ था, बिहार के बाद 9 राज्य थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसमें उत्तर प्रदेश अगर हटा दीजिए तो 8 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये वोटर लिस्ट ड्राफ्ट रोल जो है ये सामने है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, अंडमान निकोबार, सारी जगहों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डेटा सामने रख दिया है कि कितने वोटर कट गए हैं। सारी सरकारों को पता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग क्या करता दिख रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो एक सनी देओल की मूवी का, फिल्म का एक डायलॉग भी था। तो ये तारीख पर तारीख उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग क्यों देता दिख रहा है? आज वो इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होना था। आज ऑफिशियली ये डेटा हमारे सामने आ जाता कि उत्तर प्रदेश में कितने वोटर्स काट दिए गए हैं 15 करोड़ 44 लाख में से, जिन्होंने 2024 में वोट किया था। आज फिर चुनाव आयोग ने, और मैं कहूं, गोली दे दी। पहले तारीख बढ़ी, 9 दिसंबर को यह जारी होना था, अब से लगभग 22 दिन पहले। उत्तर प्रदेश में कितने वोटर वैध हैं, कितने घुसपैठी हैं, वो जो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ, 9 दिसंबर को नहीं हुआ, तारीख टाल दी गई 16 दिसंबर तक के लिए। 16 दिसंबर को भी नहीं हुआ, तारीख टाल दी गई 15 दिन और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक, यानी आज तक। अब आज भी दरअसल ये लिस्ट उसी रहस्यमयी दायरे में फंसी हुई है। आज भी तारीख फिर बढ़ा दी 6 दिन के लिए। अब ये लिस्ट आएगी 6 जनवरी को, और आएगी कि नहीं आएगी, अभी ये भी दरअसल बड़ा कमाल का एक सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों, ये कहानी आपको बताऊंगी, कितनी दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की कहानी। आयोग ये कह रहा है कि भाई हमने 11 दिसंबर को जो तारीख बढ़ाई थी वो इसलिए बढ़ाई थी कि 2 करोड़ 91 लाख लोगों ने अपना SIR के तहत फॉर्म जमा नहीं कराया था, इसलिए हमने 15 दिन बढ़ा दिए थे, 11 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर तक। फिर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 26 दिसंबर तक 15 दिन में सिर्फ 10 लाख लोग फॉर्म भर पाए। 15 दिन में कहां, तो 1 महीने में कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश का SIR करा देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई सिर्फ 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो ये तो बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स पर तलवार लटक गई। लगभग 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स अंडर द डॉक आकर खड़े हो गए। अब इस पर बवाल मचा कि भाई कहां, तो 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स ने 2024 में वोट किया था, तो ये कहां चले गए, कहां गायब हो गए ये वोटर्स? सवाल उठा चुनाव आयोग पर। विपक्ष ने खूब शोर मचाया कि ये तो रिगिंग है, ये हमारे वोट कट रहे हैं। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कहते दिखे थे, कौन सी तारीख को, 27 नवंबर को, कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं, देहात क्षेत्र के, क्योंकि देहात हमें वोट करता है, रूरल एरिया हमें वोट करता है उत्तर प्रदेश का, तो असली वोट हमारे काट रहे हैं, और अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में अपने फर्जी वोट भी बचा रहे हैं। और इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है सारे निर्वाचन अधिकारियों को कि 100 वोट हर बूथ पर फर्जी बचाने, ये कहते दिख रहे थे राजकुमार भाटी, यही अखिलेश यादव कह रहे थे। अब बवाल यहां से बिल्कुल खेल पलट गया उत्तर प्रदेश का, जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सिर्फ 2 करोड़ 89 लाख नहीं कट रहे हैं, ये तो 4 करोड़ कट रहे हैं। वो इसको ले गए उठाकर 4 करोड़ के डेटा तक कि व्यस्त आबादी है 25 करोड़, इस हिसाब से मतदाता तो 16 करोड़ होने चाहिए, यानी और बढ़ने चाहिए, ये तो घट गए।
12 करोड़ रह गए। तो ये कह रहे हैं गैप है 4 करोड़ का, और ये दरअसल विपक्ष के वोटर नहीं है। ये कहते हुए दिखाई दिए थे योगी आदित्यनाथ कि सारे हमारे वोटर हैं 85 से 90%। तो अब सवाल फिर यहां उठा कि भैया योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसे पता, जब चुनाव आयोग ने ऑफिशियल डेटा भी दिया ही नहीं कि कितने वोट ऑफिशियली कट रहे हैं, कितने वोटर। अब लेकिन यहीं पर खेल फंसा हुआ है क्या? बवाल जैसे ही मचा, 15 दिन का दायरा और बढ़ा दिया गया, आज 6 दिन का दायरा और बढ़ा दिया गया। तो ये कहानी दरअसल कुछ ऐसी है। आज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके हिसाब से ये खबर सामने आई है कि सबसे ज्यादा, पहली बात तो ये कि जितने भी राज्यों में एसआईआर हुआ उनमें सबसे ज्यादा वोट कटे उत्तर प्रदेश में 18.70%, यानी हर 5वां वोट इनवैलिड है उत्तर प्रदेश में। और इसमें से भी जहां सबसे ज्यादा वोट कटे लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, सीतापुर, जौनपुर, ये हाईएस्ट डिडक्शंस वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं उत्तर प्रदेश के। और ये सारा वोट बैंक दरअसल बीजेपी का है। ये बड़ी चौंकाने वाली कवायद सामने आ रही है। लखनऊ में बीजेपी ने 9 में से 7 सीट जीती, प्रयागराज में 12 में से 8, जहां सबसे ज्यादा वोटर कट गए। तो विपक्ष वो जो गुब्बारा फुलाता हुआ दिखाई दे रहा था, हमारे काट देते हैं, महाराष्ट्र में काट दिए, राहुल गांधी तो एटम बम और हाइड्रोजन बम भी फोड़ते दिखे, महाराष्ट्र में बढ़ गए, हरियाणा में घट गए। ये सारा विपक्ष का वोट बैंक ले जाते हैं और ईवीएम से जो खेल होता था उसकी जगह एसआईआर ने ले ली। बिहार में भी खूब शोर मचाया, वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी ने। ये तो खेल पलटता हुआ दिखा। आज के इस डेटा के मुताबिक कानपुर नगर में 10 में से 7 सीट बीजेपी की, आगरा में 9 में से 9 सीट बीजेपी की, गाजियाबाद में 6 में से 6 सीट, बरेली में 9 में से 7 सीट, मेरठ 7 में से 3 सीट, गोरखपुर में 9 की 9 सीटें बीजेपी की, सीतापुर में 9 में से 8, जौनपुर में 9 में से 4 सीट। तो जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, जहां सबसे ज्यादा वोट कटे इस एसआईआर में, वो सारा बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। तो यानी योगी आदित्यनाथ सही कह रहे थे कि ये वोटर तो सारे हमारे हैं। और इसीलिए दरअसल बैकडोर से एक स्पेस दिया जा रहा है क्या कि भाई अगर 4 करोड़ भी नहीं, 2,89,00,000 वोटर्स में से, जो अखिलेश यादव गणित बता रहे थे कि 2,89,00,000 भी अगर बीजेपी के वोटर कट गए, 85 से 90% बीजेपी के हैं जिनमें, तो 61,000 पर विधानसभा का डेटा है। इसमें सवाल अब यह भी है कि चुनाव आयोग बताता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई वैलिड ग्राउंड क्या है, क्यों 6 दिन की यह तारीख बढ़ा दी गई। ईसीआई ने अपनी ही प्रेस रिलीज में कहा था कि 99.61% तो डिजिटाइज्ड हो गए वोटर। मैपिंग तकरीबन 90% मैपिंग पूरी हो गई। यह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा उत्तर प्रदेश में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो भाई ये मियाद दर मियाद बढ़ाते जो चले जा रहे हैं, और अखिलेश यादव आज तंज कर रहे हैं कि मानवीय भूल कहा जा रहा है कि लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, लोग छूट गए। मानवीय भूल के बहाने ये मतदाताओं का आंकड़ा तो बढ़ाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि 1,11,00,000 तो पहले ही बढ़ गए। जो योगी आदित्यनाथ 4 करोड़ कह रहे थे कि कट जाएंगे, कटे सिर्फ 2,89,00,000। तो 1,11,00,000 तो पहले ही बढ़ गए। कौन सी जादुई शक्ति से बढ़े किसी को नहीं पता। ये अखिलेश यादव पूछते दिखाई दे रहे थे कुछ दिन पहले। 2 हफ्ते में 1,11,00,000 की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गई? ये संख्या जुड़ी है या जोड़ी गई है? अगर इतने सारे लोगों ने एक साथ वोट बनवाया तो दिखाई क्यों नहीं दिए? क्या कोई सीसीटीवी है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन का वीडियो है? ये फर्जी वोटर तो नहीं है, ये बीजेपी के अजैविक डिजिटल वोटर तो नहीं है। ये अखिलेश यादव पूछ रहे थे। और दरअसल ये कार्य कहीं और से, किसी और के कर कमल से तो अंजाम नहीं दिया गया। तो 4 करोड़ से 1,11,00,000 तो ये घट गए। अब 2,89,00,000, तो डेटा सेग्रीगेट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रहा था। तो फिर आज ये वोटर रोल पब्लिश करने की तारीख फिर 6 दिन क्यों बढ़ा दी गई? सारे राज्यों में पब्लिश हो गया, उत्तर प्रदेश के अलावा। इसी पर मैं आज चर्चा करूंगी
ऐसे में कुछ बयान आपको सुना देती हूं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए नारा लगाते थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। और जब से मगध यानी बिहार हार गए हैं तब से बौखलाए हैं, क्योंकि उनको 2027 तो छोड़ो 2047 तक उनको सत्ता में आने के कोई रास्ते नहीं है। और हटना ही चाहिए। आखिर 60-70% वोट पड़ता, 30% क्यों नहीं पड़ता है? इतना लंबा गैपिंग काहे होता बताइए? तो फिर इस तरीके का हमेशा भ्रम डालेंगे पब्लिक में, तो लोगों को भ्रमित करने वाले नेता से दूर हो जाओ। नहीं, ये पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। उत्तर प्रदेश की जनता का हक और अधिकार छीना गया है और उनको वोट से वंचित किया गया है। ये चुनाव आयोग और भाजपा के लोग मिलकर इस तरह से काम किए हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कमरे में बैठे हुए हैं विधायक, नेता बीजेपी के, कि वोट कैसे जुड़वाया जाए, हमारा कट गया है। तो भाई आप ही के नैरेटिव की, सबसे बड़े नैरेटिव की हवा निकली है क्या उत्तर प्रदेश में कि विपक्ष की बजाय बीजेपी का वोट कट गया? और अगर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है तो ये हुआ कैसे? ये तो आपका सबसे बड़ा आरोप मिट्टी होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। यूपी में एसआईआर फिर अटका, चुनाव आयोग तारीखों पर लटका। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एसआईआर में कट रहे बीजेपी के वोट, ये बड़ा सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक हो सकता है। एसआईआर में कट रहे बीजेपी के वोट 27 में योगी को चोट, या फिर दरअसल इसीलिए ये तारीखें बढ़ाई जा रही हैं कि वो चोट न लग पाए।